जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी, मैं संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से ही बोल रही हूँ, बट अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी। और शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन मेरे प्रभु। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो संगत जी, मैं माफ़ी आज फिर आप लोगों से और गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आज फिर मैं कम से कम 1.5 महीना, पौने 2 महीने मैं लेट हूँ। आज संगत जी, मैंने गुरु जी के बर्थडे से एक दिन पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तब मैंने संगत जी सोचा था कि मैं डेली ही अपना जो है शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, चाहे मैं 1-1 मिनट का सत्संग करूँ। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता, इतनी मजबूरियाँ आ जाती हैं आगे, इतनी लाचार हो जाते हैं कि शुक्राना करने का समय ही नहीं निकल पाता। संगत जी, इस टाइम मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, गुरु जी के पास ही बैठी हूँ और उनसे आज्ञा लेके ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी, इतना टाइम हो गया है और हम लोग भूल भी जाते हैं कि हाँ, हमारे साथ क्या चमत्कार हुए, क्या हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो हम शुक्राना कर सकें। तो मैंने संगत जी गुरु जी से यही अरदास की है कि गुरुपा, आप मुझे वो सब याद दिलाएं, मेरे माइंड में थॉट डालें कि जो हुआ है वो मुझे याद आए और मैं उस चीज़ को सारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। पता नहीं संगत जी, कौन सा मैसेज किस संगत के लिए कहाँ काम कर जाए, ये हम नहीं जानते संगत जी। इसलिए संगत जी, गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, जो मेरे मन में थॉट आएगा मैं वही बोलूँगी संगत जी। संगत जी, काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ कि मैं पिछले साल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुपा के साथ जुड़ी थी। मैं क्या जुड़ी थी संगत जी, उन्होंने मुझे जोड़ा था अपने साथ। तो तब से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी में संगत जी बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत। मैं जैसे उस टाइम पे मैं जी रही थी, उसे हम जीना नहीं कह सकते संगत जी। वो ना मैं जीने में थी, ना मैं मरने में थी। अब भी संगत जी, गुरु पा के बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं मेरे पास। अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, थोड़े डरावने भी आते हैं। जिससे डराने का मतलब नहीं होता गुरु पा का संगत जी। वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चियाँ जो है मेरे सत्संग को सुने, इस सत्संग को सुने, जिससे उनका कल्याण हो, उनके कष्ट मिटे। लेकिन हम संगत जी फिर भी
कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं। तो संगत जी, मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने मुझे स्टार्टिंग से ही बता रखा था कि तेरे घर में बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक हो रखा है। और संगत जी, मज़े की बात तो ये देखो कि ब्लैक मैजिक करने वाले भी अपने ही हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपना हर दिल का हाल, अपना अच्छा बुरा सब शेयर करती हूँ मैं। इसलिए संगत जी, मैंने नाम नहीं शो किया अपना, लेकिन आएगा गुरु जी की जिस दिन रहमत होगी, उस दिन जिस दिन वो चाहेंगे संगत जी, उस दिन मैं अपना नाम खुलकर पूरी दुनिया के आगे रखूंगी और अपने घर वालों का भी नाम बताऊंगी संगत जी। उस दिन शायद ना मुझे डर होगा और ना उन लोगों को शर्म होगी कि हाँ, हमारा नाम लिया जा रहा है या हमें बताया जा रहा है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं संगत जी। बाकी तो गुरु महाराज जी की मर्जी कि कैसे क्या होना है हम नहीं जानते। हम तो बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग क्या होती है वो हमें नहीं पता। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक ने मेरी लाइफ को बिल्कुल तोड़ रखा था। ये तो गुरु जी थे जिन्होंने मेरे को संभाला मेरी लाइफ में आके, और मैं बचती चली गई संगत जी, बचती चली गई बस मैं। वरना तो संगत जी, मैंने खुद इतने इतने सुने हैं, लोगों को देखा भी है कि लोग ब्लैक मैजिक करते तो हैं, लेकिन जो भुगतता है उस चीज़ को, जो उस चीज़ को फेस करता है संगत जी, वो इंसान कैसे तड़प जाता है, कैसे मर जाता है, कैसे अपने, मतलब मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी कि वो उस क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है। पहले तो संगत जी, स्टार्टिंग में जब मुझे इस चीज़ का पता लगा तो मैंने को भी यही लगा कि हो सकता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हों, पर लेकिन गुरु जी की मेहर थी संगत जी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि गुरु जी को पता है संगत जी कि उनकी बच्ची बहुत डरपोक है, उसको हर चीज़ से डर लगता है, तो वो ये चीज़ें नहीं फेस कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने मेरी आगे बाँह पकड़ी, मुझे संभाला, मुझे अपनी छत्र छाया में रखा। और मैं कब एक आम लड़की से, कब मैं उनकी इतनी प्यारी बेटी बन गई, कब मैं उनकी इतनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बन गई संगत जी, मुझे खुद नहीं पता। ये 1 सवा साल का टाइम पीरियड कब मैंने गुरु जी के साथ निकाला, मैं संगत जी, मैं उस चीज़ को बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। वो टाइम पीरियड मेरे लिए जितना दुखदाई था, उतना ही संगत जी फलदायी भी था, क्योंकि गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ रखी थी, मुझे थाम रखा था संगत जी अपनी बेटी बना के। संगत जी, ऐसी कहानी भी है एक छोटी सी, मैं आगे शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी संगत जी। मेरे अपनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी, मुझे बदनाम करने की, मुझे मारने की, मेरे परिवार को ख़त्म करने की, सिर्फ किस लिए, प्रॉपर्टी के चक्कर में। क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी है, उसको हथियाने के चक्कर में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ। उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, मतलब। लेकिन संगत जी, जो होना था मेरी लाइफ में, बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत कुछ मैंने फेस किया, बहुत प्रॉब्लम मैंने देखी संगत जी। पर मैं यही अरदास करूँगी गुरु पास से कि जितने परीक्षा शायद गुरु जी ने मेरी ली और मैंने दी है संगत जी, उतनी परीक्षा किसी की ना ली। मैं नहीं जानती संगत जी कौन कितना झेल सकता है, और झेलने वाली भी हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी, सब गुरु जी की कृपा है। अगर वो दुख देते हैं तो दुख झेलने की हिम्मत शक्ति भी देते हैं। संगत जी, इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कर रखा था, मैं इतनी बीमार थी कि मैं उठ के अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, खाना नहीं बना सकती थी संगत जी। मुझे धीरे 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 धीरे, तब तक गुरु जी मेरे साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना संगत जी, एकदम अचानक से होती हैं। मतलब किसी आप रिश्ते में होते हो फैमिली के, और कुछ टाइम तक स्टार्टिंग से
जब वो रिश्ता हमारा शुरू होता है किसी के साथ भी फैमिली में, मैं सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ संगत जी, फैमिली की बात कर रही हूँ। जब एक लड़की अपने घर में आती है तब से लेके उसके साथ जो रिश्ते बनते हैं, उस रिश्तों के चलते चलते जब तक वो मतलब अपना वो रिश्ते जब चलते हैं साथ साथ और वो संभलते हैं, मैं संगत जी भूल गई कि मैं क्या टॉपिक क्या बोलना चाह रही थी मैं। चलिए माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ खुद ही कि संगत जी दिमाग इतना ख़राब हो रखा है ना मेरा, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरे साथ हो क्या क्या रहा है। मैं सोचती क्या हूँ, करती क्या हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। कुछ बातें तो संगत जी मेरे दिमाग में रह जाती हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं रह पाती। तो मैं ये कह रही थी कि रिश्ते जब हमारे शुरू से लेके चलते आते हैं और वो कैसे मतलब बीच में आके एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड के बीच में आके वो रिश्ते कैसे आई थिंक शायद अलग हो जाते हैं, या मैं पता नहीं क्या कहना चाह रही थी संगत जी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं संगत जी, मैं फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी मुझे जब ध्यान आएगा तो उस रिश्तों को निभाते निभाते हम मतलब पता लग जाता है। हाँ संगत जी मुझे याद आ गया शुक्राना गुरु का, आपने मुझे थॉट दे दिया। तो जब हम वो रिश्तों में आते हैं संगत जी और उन रिश्तों को निभाते निभाते तब तक कोई चीज़ सेम नहीं चलती, और एकदम सडनली एक दिन आता है वो दिन कि वो चीज़ें कुछ अलग होने लग जाती हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि शुरू से लेके 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक आपके साथ कोई दिवाली सेलिब्रेट नहीं होती या कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता, कुछ लेन देन गिव एंड टेक नहीं होता, और एक दिन सडनली अचानक आपके घर गिव एंड टेक होने लग जाता है, गिफ्ट्स का और एवरीथिंग इज चीज़ों का। तो सडनली एक संगत जी मन में एक थॉट आता है कि इतने साल कहाँ गई, इतने साल कहाँ गए थे तुम लोग, आज अचानक से ये रीतें शुरू करने का क्या मतलब है। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि तब से मन में गुरु जी ने, तब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी नहीं थी संगत जी, तो तब से ही मतलब मन में ये चीज़ें आती थी कि भाई ऐसा क्यों एकदम अचानक सडनली, क्यों कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जितना संगत जी मैं बच सकती थी मैंने अपने आप को बचाया। कुछ ऐसे फ्रूट दे गए तो मैंने वो फ्रूट बांट दिया, घर में किसी को खाने नहीं दिया, ना खुद खाया, क्योंकि मुझे मन में एक डाउट था, और वो डाउट तो देने वाले कौन थे, हमारे गुरु का ही थे। कहीं ना कहीं तो संगत जी हम भोलेनाथ से शुरू से जुड़े ही हुए हैं, और वो ही हमें इन चीज़ों के बारे में थॉट देते हैं कि हाँ ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। पर ये होता है कि कई बार तो हम समझ जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन कई बार हम नहीं समझते। तो बस वही चीज़ है संगत जी की, तब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आया कि इतने सालों से तो कभी नहीं ऐसे हुआ, आज क्यों हुआ। तो कुछ और भी चीज़ें ऐसी कि जो दी जाने लगी, तो मैंने उन चीज़ों को अपने घर में रखा ही नहीं, आगे किसी को गिफ्ट कर दिया या मतलब किसी और को दे दी। इस तरीके से मैंने संगत जी करा, अपने आप को बचाया और अपनी फैमिली को बचाया, जो गुरु जी के थ्रू, भोलेनाथ बाबा के थ्रू हमें इंडिकेट मिलती रही, ऐसे आपने करना है, तो हम उस तरीके से करती रही जो जो मन में मेरे थॉट आते गए। तो वही बात संगत जी के मतलब कुछ चीज़ें ऐसे सडनली अचानक बदलें आप लोगों की भी लाइफ में, तो आप समझिए कि उस चीज़ को उस बीच में गड़बड़ है। जिनके साथ आपकी ना बनती हो और एकदम अचानक से आके उनके मन में आपके लिए प्यार जागृत हो जाए, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हमेशा पॉजिटिव चेंज नहीं आता संगत जी, नेगेटिव भी आता, क्योंकि ये कलयुग है। मैं तो संगत जी हर तरफ से हर इंसान को आजमा कर देख चुकी हूँ। बहुत बातें ऐसी हैं संगत जी जो मैं अभी बयान नहीं कर सकती, अभी मैं संगत में नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐसा शेयर किया तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो नहीं अभी मैं उजागर कर सकती। मैं उस दिन करूँगी जिस दिन मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, और वो गुरु जी को पता, उनके मैसेज आते हैं कि बस बहुत जल्द होने वाला है।
तेरे साथ न्याय होने वाला है। अब देखो संगत जी की कब आता है वो दिन। मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, गुस्सा इंसान को यहाँ आता है कि जब इंसान मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई, फैमिली तो फैमिली, पति भी साथ नहीं देता, पति भी नहीं सुनता, इंसान वहाँ आके संगत जी मजबूर हो जाता है। वही बात है संगत जी के, बस इंसान मजबूर तो हो ही जाता है, लेकिन अब करे तो क्या करे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी, जब पति ही हमारा साथ ना दे। तो ऐसे संगत जी गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं, वो हर एक का राज खोलते हैं मेरे सामने, मुझे बताते हैं, मुझे गाइड करते हैं हर चीज़ के लिए कि हाँ उससे बच के रह, वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। और संगत जी गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत। वो तो अपनी सब बेटियों की ही मदद करते हैं संगत जी। उन्होंने हर चीज़ मेरे ऊपर आने वाली संगत जी, कहते हैं ना भाई गुरुपा 10% ही हमें देते हैं और बाकी 90% खुद झेल लेते हैं। लेकिन संगत जी ये गलत बात है, ये गलत है बात। 10% तो संगत जी हमारी झेलने की औकात ही नहीं है। 10% तो गुरु जी कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो मेरे को तो लगता है कि मुश्किल से 2-1% ही हम पर आने देते हैं चीज़ें। क्योंकि संगत जी 10% तो मेरे हिसाब से बहुत हो जाता है। हम उतनी चीज़ें भी झेलने के लायक नहीं हैं, नहीं झेल सकते हम। हमारी उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम 10% भी झेल जाएं। सिर्फ गुरु जी बोलते ज़रूर हैं कि हाँ मैं 10% भेजता हूँ, पर मुझे नहीं लगता। क्योंकि संगत जी मैंने आज तक, मतलब इतने साल पुराना मेरा ये ब्लैक मैजिक है संगत जी, कि मैं इतने सालों से झेल रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैंने आज तक कभी उस लेवल तक इन चीज़ों को कभी झेला ही नहीं है संगत जी। कुछ भी प्रॉब्लम मेरे साथ आती है तो ऐसे आता है कि जैसे अभी हुई, बच्चा जैसे बीमार होता है, हाँ एक दिन हुआ और चलो छुट्टी, 2 दिन हुए चलो छुट्टी। हाँ लेकिन संगत जी पीछे मेरे को एक प्रॉब्लम थी, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं बोलना नहीं चाहूँगी कि फीवर था, तो मुझे काफ़ी टाइम तक रहा था। उसने तो मुझे मार दिया था, लेकिन तब गुरुजी ने आके मुझे संभाल लिया था। उसके बाद संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ीवर नहीं था, फ़ीवर था मुझे, लेकिन मुझे कभी उस चीज़ का एहसास गुरुजी ने कभी नहीं होने दिया। मैं वो जो फ़ीवर से झेल रही थी, जूझ रही थी खुद, मैंने मैं उठ नहीं पाती थी संगत जी, मैं खाना नहीं बना पाती थी, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। दिन ब दिन मैं वीक होती जा रही थी। कोई टेस्ट नहीं छोड़े हम लोगों ने, कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद तो खैर क्या ही जाएंगे संगत जी, गुरुद्वारा मंदिर नहीं छोड़ा हम लोगों ने, कोई झाड़े नहीं छोड़े हम लोगों ने संगत जी, तो ऐसे ही कोई पंडित नहीं छोड़ा। हर जगह जाना, पता करना, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था संगत जी। फिर अपने आप ही धीरे धीरे ये चीज़ सेटल हो गई। एक हैं पंडित जी हमारे, मतलब पंडित जी क्या कहोगे आपकी, एक हैं हमारे बाबा जी हैं एक, तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक किया। तो लेकिन उसके बाद फिर भी मुझे वो प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद तो मुझे बस गुरु जी ने संभाल लिया। उसके बाद तो मेरी लाइफ में गुरु जी आए और उन्होंने मुझे संभाल लिया बस। वो थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे कर्म ऐसे थे, खराब थे, जो मुझे झेलने थे। उसके बाद तो बस मेरी लाइफ में संगत जी फीवर आया, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ना वो मुझे कमज़ोर कर पाया, ना वो मुझे लेटा पाया, ना वो मुझे किसी चीज़ से हरा सका। गुरु जी ने मेरा पल पल साथ दिया संगत जी। और गुरु जी के मैसेज भी आता है कि पहले तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि नमन मेरे प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना आपका कि आपने अपनी बच्ची को इन चीज़ों से बचाया। और बचाने के साथ संगत जी उन्होंने मुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस करी है। एक बार नहीं, मैं कहूँगी 1000 बार भी बोलूँगी ना मैं संगत जी, वो भी मुझे शायद लगता है कम ही होगा। अब आप देख लीजिए कि 1 सवा साल में गुरुजी ने मुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है, कितनी बार हमें एक्सीडेंट से बचाया है, कितनी बार हमें दिन जो भारी थे हमारे ऊपर उन दिनों से हमें बचाया, मतलब हर चीज़ से हमें बचाया संगत जी, बीमारियों से हमें बचाया है।
कि कोई कष्ट मेरी बच्ची पे ना आए। मेरे बच्चों को बचाया संगत जी, हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। इवन मेरे भाई को भी, मेरी मम्मी को भी उन्होंने ब्लेस कर रखा था, और उनको भी अपने सत्संग में बुलाते थे। और लेकिन बस संगत जी, होता है ना कई बारी कि कुछ चीज़ें लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे इंसान आया तो इंसान का जाना ज़रूरी होता है। उस तरीके से संगत जी, सॉरी संगत जी, उस तरीके से संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लाइफ में घटनी ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से हमें दुनियादारी की समझ आ सके, हम लोगों को समझ सकें। और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शायद गुरु पास समझाना चाहते हैं तो वो हमें समझ आ सके चीज़ें। तो इसीलिए हमारे साथ दुख भी आता है हमारे पास संगत जी, कि हम उन चीज़ को फेस कर सकें, उस चीज़ से सीख सकें। पर गुरु पा ने मेरी हर परेशानी में मुझे हेल्प की है, मुझे अपना सपोर्ट दिया है, ध्यान रखा है गुरु जी ने मेरा। मुझे पल पल बोलते थे कि उसकी अर्जुन की छाल पी, अर्जुन की छाल ही है ना, हाँ, अर्जुन की छाल पी, काढ़ा बना के पी, तेरा हार्ट मतलब नसें तेरी ब्लॉक हो रही हैं, तू ज़्यादा घी मत खाया कर। और संगत जी, चावल उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिए। मैं संगत जी पिया, मैंने काढ़ा भी पिया काफ़ी दिन बनाकर, लेकिन थोड़ा अटपटा टेस्ट था उसका, लेकिन जैसे भी कैसे करके मैंने पिया। लेकिन संगत जी थोड़े दिन पिया तो गुरु जी को लगा ये बड़ी ज़िद्दी लड़की है मेरी। तो वो ये मानेगी नहीं, इसे कुछ होने तो देना नहीं है, लेकिन इसे बचाऊं कैसे। तो उन्होंने फिर मुझे सिंपल संगत जी ब्लेस कर दिया। संगत जी, मैं कहती हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैंने बहुत बार गुरु जी का कहना नहीं माना इन चीज़ों को लेके कि कुड़िए ये खा, अब ये खा, ये पी, ऐसे कर, क्योंकि संगत जी टाइम ही नहीं हो पाता था। कुछ तो तबीयत भी थोड़ी ढीली रहती है क्योंकि हिम्मत नहीं हो पाती। दिन ब दिन पता नहीं, मतलब मैं फिर बताऊंगी संगत जी, क्योंकि अब बस ना मेरा मतलब ब्लैक मैजिक तो संगत जी गुरुपा ने मेरे बहुत ही काटे हैं, बहुत काटे हैं मेरे। और मुझे नई लाइफ भी बहुत ब्लेस करी है, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे भाई को भी, मेरे बच्चों को भी। इवन न्यू लाइफ उन्होंने पल पल हमें ब्लेस करी है, हमें हर चीज़ों से, हर संकट से, हर बीमारी से भी बचाया संगत जी। कुछ वो पैरालाइज हो जाएगा और आपको पेट में कोई बीमारी पनप रही है, आपको कैंसर के जिस बीमारी का नाम सुनते तो डरती है, तेरे को वो बीमारी हो जाएगी तो तू उसके लिए सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। मतलब संगत जी, मैं कहती हूँ अगर गुरु जी हैं तो हम हैं, और अगर गुरु जी नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं संगत जी। आज मैं अगर, मेरी अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ना संगत जी, ये जिस जिस तक भी मैं नई संगत जो है, मैं मानती हूँ संगत जी की बिलीव एकदम से करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो नई संगत जुड़ती है संगत जी, उनको बिलीव होना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो फिर भी संगत जी, 1 सवा साल मुझे हो चुका गुरु जी के साथ जुड़े हुए। मुझे तो बीच में संगत जी, मेरे तो अभी भी मतलब मुझे, मेरा विश्वास डगमगा जाता था संगत जी। तो संगत जी, मेरा विश्वास जो है डगमगा जाता था अभी भी, क्योंकि हम इस चीज़ पे विश्वास करना बहुत मुश्किल वाली बात है संगत जी, कि हाँ गुरु जी क्योंकि साक्षात फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो हाँ कोई भी इंसान हो, किसी पे भी विश्वास करना बहुत मुश्किल वाला काम है। लेकिन संगत जी, विश्वास करिए, गुरु जी हैं तो हम हैं। मेरे साथ तो संगत जी इतना हुआ है कि इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतने ब्लैक मैजिक हो रखे हैं मेरे ऊपर, तो संगत जी 40 दिन की मारण क्रिया कर रखी है। लेकिन उससे उबारने वाला, उससे बचाने वाला कौन था? गुरु जी। उन्होंने ही हमें बचाया संगत जी। 40 दिन की मारण क्रिया कोई छोटी बात नहीं होती संगत जी, कि मैंने खुद मेरे मेरे मायके साइड में एक आंटी जी थी और उनकी बेटी है, तो उन्होंने भी ऐसे बताया कि उनकी फैमिली में भी उनकी बेटी पे किसी ने कुछ कर रखा था, वही जलन की वजह से। तो और वो बहुत बीमार रहती थी, वो कैंसर उसको हो गया था। वो बेचारी आए दिन जाती हॉस्पिटल और अपना कीमोस वगैरह चढ़वाती, और कीमो करवाने के बाद संगत जी उसे 3 3 दिन होश नहीं आता था। तो उसकी मम्मी उसको अपने घर ही ले जाती थी, और उसके 2 बच्चे पढ़ने वाले। सोचो संगत जी, उनकी फैमिली वालों ने अपनी ही बहू को कैंसर दे के मार दिया।
जी कहते जैसे उन्होंने कुछ खाया होगा, पता तो देखो सबको लग ही जाता है, कुछ ना कुछ तो है। अजीब अजीब सी हरकतें करना, और बहुत बुरा हाल था। तो मैंने खुद इस चीज़ को देखा हुआ संगत जी। और 40 दिन की मारन की हो कोई कम बात नहीं होती संगत जी, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी सिचुएशन में आकर भी संगत जी गुरुपा ने हमें बचाया है कि हमें रखते घर में उसका एहसास नहीं होने दिया। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो नॉर्मली शरीर में दर्द है, टांगे दर्द है, कमर में दर्द है, या सिर भारी हो रहा है, ये चीज़ें तो देखो नॉर्मली भी लगी रहती हैं। बट लेकिन एक मारन क्रिया करने से कुछ बहुत बड़ी बात है। किसी को बेड पे डाल देना या मार देना बहुत ही बड़ी बात है संगत जी। लेकिन फिर भी गुरु जी ने मुझे उससे निकाला। अब भी संगत जी उनके आमने सामने होती हूँ, तो आमना सामना हमारा होता है, तो वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। उनको पता लग चुका है संगत जी कि मेरे साथ कोई एक शक्ति है, क्योंकि मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ तो गुरुपा की शक्ति है ही है। तो संगत जी गुरुपा की शक्ति होने के साथ वही तो हमें बचा रहे हैं। तो उनको ये पता लग चुका है संगत जी कि कोई है इसके साथ, किसी का हाथ, किसी गुरु का हाथ, कुछ है इसके साथ कि जो इसे पल पल बचाता है। वो इसी चीज़ में पागल हो रखे हैं कि भैया ऐसा क्या है इस बंदे के अंदर, इस बंदे के अंदर कि जो उसको कुछ असर ही नहीं होता। हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी बच जाती है, हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी बच जाती है। मेरे हस्बैंड पे भी कर रहे हैं संगत जी, उन पे भी कर रहे हैं, उनको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पे एक्सीडेंट का वो कर रहे हैं, धोना रोका कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, मारने से बचाने वाला सबसे बड़ा है। जब हमारे साथ महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, तो हम उनके बच्चों पर कोई वार भी फाका कैसे कर सकता है संगत जी। इसलिए संगत जी में कहते हैं कि जो भी मेरे नए बहन भाई कल आंटी जोड़ रहे हैं, बहन भाई जो भी जोड़ रहे हैं हमारे सब हमारे गुरु जी के साथ जो उसको जोड़ रहे हैं, अपना विश्वास बनाकर रखिए, धैर्य बना के रखिए, और निंदा चुगली से बचिए। बस ये अगर आप चीज़ फॉलो कर लेंगे ना संगत जी, तो सच में आपकी लाइफ में इतना चेंज आ जाएगा संगत जी, इतना चेंज आ जाएगा। 6 महीने साल के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, वाकई में मुझे चेंज आया। और संगत जी मेरा भी जो नेचर था, मेरे नेचर में बहुत चेंज ला दिया गुरुपा ने। मुझे इतना गुस्सा आता था संगत जी, हर बात मानने में बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, बहुत गुस्सा करने लगती थी संगत जी। गुस्सा तो अब गायब ही हो गया संगत जी, क्योंकि गुरुपा हर टाइम मुझे यही कहते कि तू जवाब नहीं देना, तू जवाब नहीं देना, मैं बैठा ना, मैं आप पे जवाब दूंगा, मैं आप पे सीधा करूँगा। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ कि नहीं, अपने बच्चों को यही समझाती हूँ संगत जी कि तुमने जवाब नहीं दिया, तुम्हारी क्लास में भी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए ना, तुमने आगे नहीं बोलना, किसी के भी आगे, ना टीचर के आगे ना बच्चों के आगे। ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, क्योंकि उसे गुरु जी देखेंगे, अगर तुमने किया तो तुम अपना कर्म खराब करोगे। मैं संगत जी अपने बच्चों को भी ये समझाती हूँ कि तुमने अपने कर्म नहीं खराब करने, उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान देखो संगत जी। अगर हम अभी से नहीं देंगे, अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, तो उन्हें कैसे पता लगेगा। तो बस यही अपने बच्चों को भी समझाती हूँ संगत जी। एक मैसेज मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि हमें अपने कर्म नहीं खराब करने, निंदा चुगली नहीं करनी। ये सब नहीं करेंगे तो हमें गुरु जी की मेहर, हमें गुरु जी का प्यार, गुरु जी का साथ, हमें सब मिलेगा। उनकी हमें दात, हम उनकी मुट्ठी पर संकट में हो जाएंगे संगत जी। और यही तो हमें करना है ना संगत जी, कि हम उनकी मुट्ठी पर संकट बने रहें। बस संगत जी, और मैं क्या ही कहूँ कि मेरा गुस्सा, मेरे नेचर में बहुत चेंज आ गया संगत जी। सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे नहीं लगता था कि मेरा कभी गुस्सा कभी शांत हो पाएगा। बाकी गुरु जी मुझे बहुत चेंज कर दिया है, गुरुपा ने मुझे, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है। और संगत जी मैं तो पहले जो ये ब्लैक मैजिक करते थे मेरे ऊपर, मैं इनसे इतना डरती थी, कुछ भी खाने पीने से भी, और उनके घर जाने से भी बहुत डरती थी। लेकिन अब तो संगत जी डर ही नहीं लगता, अब तो जैसे ना डर खत्म हो गया अंदर से। ठीक है, गुरु जी बैठे अपने आप देखेंगे, जो खिलाना खिलाएंगे, जो नहीं खिलाना नहीं खिलाएंगे। तो संगत जी मुझे से डर तो है ही नहीं, अंदर से डर निकल गया है, गुरु जी ने खा के फेंक दिया साइड में, कि डरना नहीं है और तो कुछ कहना भी नहीं है। मैं बैठा, मैं अपना जवाब देवाऊंगी संगत
जी आज ही मेरे को मैसेज आया गुरुपा का। उसमें मैं सुन रही थी तो मुझे आंटी जी बता रहे थे कि गुरु जी कह रहे हैं कि भाई मैं जानता हाँ तेन सुख की मैं लोड़ नहीं है, तू इतने तूने दुख देखे अपनी लाइफ में कि तेरे उस सुख की इच्छा ही खत्म हो गई है तेरे अंदर से, लेकिन तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, जिन्होंने तेरे अखां च आंसू दिते हैं ना मैं उन्होंने देखांगा, मैं आपे देखांगा उनको उनके कर्मों की सजा ज़रूर दूंगा, लेकिन तू चिंता ना कर, तू दुखी ना हो। क्योंकि गुरु संगत जी गुरु जी जानते हैं कि उनकी बेटियां गलत नहीं हैं, भले ही हमें हमारे घर वाले झूठा कह दें, हमें गलत कह दें, लेकिन वो जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना मांगा, ना ही कभी हम सोच भी नहीं सकते संगत जी कि उसका बुरा हो जाए, हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे माता पिता के संस्कार, हमारे गुरुओं के संस्कार, हमारे प्रभु के संस्कार ऐसे हैं ही नहीं। हम उस देश की बेटी हैं संगत जी जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में लड़कियों ने अपना हर जगह पे अपना नाम बनाया है संगत जी, हम उस देश की बेटी हैं, तो हमारे संस्कार गलत हो ही नहीं सकते। हम उन माँ बाप की बेटी हैं संगत जी जिन्होंने सिर्फ कुर्बानियाँ ही देना सीखा है, कभी किसी से मांगा नहीं है संगत जी। इसलिए संगत जी सबसे सारी प्यारी साथ संगत जी से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ संगत जी कि आप अपना कर्म कीजिए, गुरु पे विश्वास रखिए, जितना गुरु पे विश्वास रखेंगे संगत जी, वही बात आती है घूम करके संगत जी की विश्वास रखना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल है। अगर हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन हमें नहीं डगमगाना संगत जी, धैर्य और विश्वास बनाकर रखिए गुरु पर, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। मैं जानती हूँ संगत जी, क्योंकि कई बार मैं भी ये सत्संग से सुनती हूँ मोटिवेट वाले, तो मुझे भी लगता है कि हाँ आंटी बड़े आराम से कह रही हैं विश्वास रखिए विश्वास रखिए, लेकिन उस टाइम जब मैं भी ऐसा सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, तो मुझे भी लगता है कि हाँ सामने वाली आंटी तो कह रही है विश्वास रखिए, लेकिन रखना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ संगत जी बहुत मुश्किल है, लेकिन विश्वास के आगे ही जीत है संगत जी, विश्वास में ही जीत है हमारी। और विश्वास रखिए संगत जी, गुरु जी एक ना एक दिन हमें ज़रूर जितवाएंगे। वो करते करते 1.5-2 साल का टाइम लगता है संगत जी कि हाँ, क्योंकि कोई भी कार्य है संगत जी बहुत जल्दी नहीं होता। मैंने भी इतना टाइम दिया अपने गुरुपा को, उनके लिए मतलब इतनी जो दुख आया, लेकिन वो मेरे हमेशा मेरे साथ थे। मतलब जो भी मैंने इतने टाइम में हर चीज़ फेस की है संगत जी, उसमें मेरे गुरु जी ने ही मेरा साथ दिया है। मैं गिरती थी वो मुझे फिर उठाते थे, मैं फिर गिरती थी वो मुझे फिर उठाते थे, मैं फिर गिरती थी वो मुझे फिर उठाते थे और मुझे फिर उठा के खड़ा करते थे कि नहीं, थकना नहीं है। उनके बार बार संगत जी मैसेज आते थे गुरु जी की कि नहीं कुड़ी, उन तो हार नहीं मननी, बस वो कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, बस इसी तरीके से संगत जी उनके मैसेज गुरु जी के आते रहे, मैं सुनती रही और मैं अपने आप को मोटिवेट करती रही कि नहीं, गुरु जी का मैसेज है, हार नहीं माननी, कोई नहीं, एक दिन और सही, एक दिन और सही। ऐसे ही संगत जी एक दिन करते 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 गुरु जी हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा ही देंगे संगत जी। बाकी संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जैसे गुरु जी की कृपा होगी, जो चमत्कार होंगे, हम फिर से अपना गुरु जी का शुक्राना करने आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक चीज़ कहना भूल गई मैं कि जो भी आंटी जी भी हमारा सत्संग सुनती हैं और शेयर करती हैं गुरुपा, आप उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, उनकी भी खुशी का पूरा ध्यान तो आप रखते ही हैं गुरुपा, हमें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक मेरी स्पेशल अरदास है उनके लिए कि आप उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं संगत जी, बहुत बड़ी सेवा है इनकी जो गुरु जी ने इनको दी है, और ये अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवा को निभा रही हैं बहनें, आंटी जी निभा रही हैं अपनी सेवा को।
और मैं तो कहती हूँ उनकी सेवा महान है जो हमें मोटिवेट करती है, गुरु जी के माध्यम से हमें मोटिवेट करती है। आरजे प्राची जी हैं, दीपा छिब्बल जी हैं, सोनू अंकल जी हैं, ऐसे बहुत से हैं, लीना आंटी जी हैं, और ऐसे राज अंकल जी हैं, ऐसे बहुत से हैं चैनल्स हैं जिन पे मैं अपना सत्संग शेयर भी करती हूँ, और हमें मोटिवेशन भी मिलता है इन सब से। तो सबको मेरे तहे दिल से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, और मेरी गलती माफ़ करना गुरुपा कि इतने टाइम से मैं शुक्राना नहीं कर पाई। बस आप कान पकड़ के कान खींच के बिठा दिया करो कि बैठ यहाँ पे और कर शुक्राना, नहीं करेगी तो चाहना पड़ेगा। बस गुरुपा यही बोल सकते हैं, क्योंकि आप ही हमें सही रास्ते दिखा सकते हैं गुरुपा, आप ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही दिशा में ले जा सकते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अरबा खरबा बार शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरुपा जी। संगत जी आज शनिवार का दिन है, 27 ਸਤੰਬਰ तरीक है, टाइम है संगत जी सवेर के वेले का 8:50। मैं गुरु जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी के स्वरूप के सामने बह के अपना शुकराना सत्संग सारे संगत परिवार नाल अपने शेयर करन जा रही हाँ। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नवा दिन दिखाने लिए शुकराना, नवे दिन के हर एक पल पल क्षण क्षण का शुकराना गुरु जी, हर एक श्वास श्वास का शुकराना करदी हाँ मैं गुरु जी। हर वेले अंग संग सहाई रहन लई, मेरे पति पत्नी दे ते घर दे अंदर बाहर सुरक्षा कवच बना के रखन लई, ते सानू सुरक्षा घेरे च लैके सुरक्षा कवच बन के हर वेले रक्षा करन लई बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। सो संगत जी सवेरे सवेरे उठी हाँ चाह बनाने वास्ते, ते नालों नाल गुरु जी ने दर्शन देते, कबूतर रूप में आके बह गया विंडो के उत्ते। संगत जी किन्नी देर बैठा रहा वो कबूतर, 10 मिनट बैठा रहा। सो बहुत बहुत शुकराना, फिर उड़ गया संगत जी, अनंतम अनंतम शुकराना सवेरे सवेरे पीजन के रूप च दर्शन देने लिए गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। तो शनिवार का दिन है संगत जी, सो करन कराने वालियां दे दिन हुंदा है शनिवार संगत जी, वो लगे रहंदे ने नैगेटिविटी भेजन, पर गुरु महाराज जी बैठे ने संभालन वास्ते संगत जी। हुण तां मैं चिंता नहीं करती, चिंतन करदी हाँ बस गुरु महाराज जी आपे देखणगे, सारी चिंता गुरु जी नूं दित्ती होई है। गुरु जी आँच नहीं आण दिंदे संगत जी, वाधू रक्षा करते हैं गुरु महाराज जी, हर वेले अंग संग सहाई रहंदे ने। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਡਾਂਸ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਭਜਨ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਭਜਨ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਭਜਨ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਜਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਭਜਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤ ਮੇਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤ ਮੇਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ, 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 ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤ ਮੇਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤ ਮੇਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ 5 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਗਈ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ 777 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਧੂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਜਪਦੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਓਮ ਜਯੰਤੀ ਮੰਗਲਾ ਕਾਲੀ ਭੱਦਰ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲਨੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾਤਰੀ ਸਵਾਹਾ ਸਵਧਾ ਨਮੋਸਤੁਤੇ। ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰ ਹੈ ਐਂਗ ਓਮ ਐਂਗ ਰਿੰਕ ਲਿੰਗ ਚਾਮੁੰਡਾਈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਪ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖ रहा है, तुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, चिंता मत कर अब तेरा ही नंबर है, खुशियों का भंडार लगने वाला है, मेरी नज़र तुझ पर है, बस तू शुक्राना करी जा,
ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਝ ਪਰ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ बेटी, तू मेरी बेटी है शुक्राना कर, तुझे मैं किसी माड़े बंदे के आगे रोने नहीं दूंगा। तेरी रुकी हुई किश्ती को पंख लगा रहा हूँ, अब तू चलेगी नहीं उड़ेगी, शुक्राना करदी ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਰਵੇ, ਆਪਦਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ करे। ਤੇ अगर आज शनिवार कहते ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा कि कोई संजोग नहीं, तेरे ऊपर नज़र लगी थी भारी, उस नज़र को हटा दिया गया। देखो नज़र तो संगत जी लगी सी, मैंने पहले ही शक पिया संगत जी, काली छिपकली मैनू नज़र आई है वीरवार वाले दिन, ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। आज वो नजर हटा दी गई है। कहते गुरु जी ने तेरे कष्टों को काट दिया है, दिल से शुकराना कर। बस सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ शुकराना कर, तू नहीं जानता कि कितनी बड़ी कृपा बरसी है, हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है, शनि देव ने तेरे राह से बाधा हटाई है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, जिन्होंने ने बाधा हटाई है। कहते इस संदेश को आगे पहुंचा, मैं उस तक पहुंचा जिसे मेरी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तू आज माध्यम बना है किसी और के जीवन में उजाला करने का। हाँ जी गुरु जी, मैं पहुंचा रही हाँ सारिया संगतां दा भला होवे। मैं कहनी हाँ सब दे जिंदगी दे विच सुख आवे, ते सब दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਧਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, और तेरे संकट तेरे सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। शुकराना रोज करया कर। हाँ जी गुरु जी रोज करदी हाँ शुकराना। कहते तेरी परेशानियां दा अंत करता है, अंत ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ तेरे आंगन में खड़ा हूँ, तेरे शुकराने की सेवा से प्रसन्न हूँ। सो बहुत बहुत शुकराना करती हैं गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅਗਲੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੇਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਰੂਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਨਰਾਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ 2 ਨਰਾਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਮੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅਸ਼ਟਮੀ ਲੰਘੇ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਰਸੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘਣ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਭ ਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੰਘੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘੇ, ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੰਘਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਸਭ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਵੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਬੁਲਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥੋਟ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा जी।